जय श्री महाकाल भक्तों। हम सभी अपने घर में एक पवित्र स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। ये वो स्थान होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर पूजा घर सही तरीके से बनाया जाए और उसमें कुछ विशेष चीजें रखी जाएं तो घर की किस्मत बदल सकती है। आज की इस विशेष जानकारी में हम आपको बताएंगे पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन चीजों को पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा घर की दिशा की। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में होना चाहिए। ये दिशा देवताओं की मानी जाती है। अगर इस दिशा में पूजा घर बनाना संभव नहीं हो तो पूर्व दिशा भी बहुत शुभ मानी जाती है। जब हम इस दिशा में बैठकर पूजा करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और भगवान का आशीर्वाद जल्दी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली पहली चीज की। पहली चीज है घी का दीपक। पूजा घर में रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और वातावरण पवित्र बनता है। अगर रोज घी का दीपक जलाया जाए तो घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। दूसरी चीज है शंख। शंख को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा के समय शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। इसलिए पूजा घर में एक शंख जरूर रखना चाहिए और पूजा के बाद उसे बजाना चाहिए। तीसरी चीज है तुलसी की माला या तुलसी का पत्ता। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर पूजा के समय तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित किया जाए तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पूजा घर में तुलसी की माला या सूखे तुलसी के पत्ते रखना बहुत शुभ माना जाता है। चौथी चीज है गंगा जल। गंगा जल को सबसे पवित्र जल माना जाता है। अगर पूजा घर में गंगा जल रखा जाए और समय समय पर घर में उसका छिड़काव किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गंगा जल घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और परिवार में शांति बनाए रखता है। पांचवी चीज है चंदन। चंदन का तिलक लगाने से मन शांत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पूजा घर में चंदन जरूर होना चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। छठी चीज है घंटी। पूजा करते समय घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है। घंटी की आवाज से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मन एकाग्र होता है। इसलिए पूजा घर में एक छोटी सी घंटी जरूर रखें और पूजा के समय उसे बजाएं। सातवीं चीज है धूप या अगरबत्ती। धूप और अगरबत्ती जलाने से घर का वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि धूप की सुगंध देवताओं को प्रिय होती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पूजा घर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी भगवान की मूर्ति टूट जाए तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूजा घर में कभी भी जूते, चप्पल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये स्थान पूरी तरह से साफ और पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पूजा घर में कभी भी मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ये स्थान केवल देवी देवताओं की पूजा के लिए होता है। अब एक विशेष उपाय के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो हर शुक्रवार पूजा घर में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। एक और विशेष उपाय यह है कि हर सुबह पूजा करने से पहले गंगा जल का हल्का छिड़काव पूरे घर में करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, पूजा घर केवल एक स्थान नहीं होता बल्कि ये हमारे घर की आत्मा होता है। अगर इस स्थान को सही तरीके से सजाया जाए और रोज सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इसलिए अपने पूजा घर को हमेशा साफ, पवित्र और व्यवस्थित रखें। रोज दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। याद रखें, जब घर में भगवान का वास होता है तो वहां दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें और भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो आज से ही इन बातों का पालन करना शुरू कर दें।
अब आगे बात करते हैं पूजा घर से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियमों और बातों की, जिनका पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा घर की साफ सफाई की। पूजा घर हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए। जिस स्थान पर भगवान का वास होता है वहां गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रोज सुबह पूजा करने से पहले पूजा घर को साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन पूजा घर की अच्छी तरह से सफाई जरूर करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा घर में धूल जमने ना पाए। कई बार लोग भगवान की मूर्तियां तो रख देते हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं करते। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। भगवान की मूर्तियों को समय समय पर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान की मूर्तियों की संख्या की। पूजा घर में बहुत ज्यादा मूर्तियां रखना भी ठीक नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में सीमित और व्यवस्थित मूर्तियां ही रखनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मूर्तियां होंगी तो पूजा में मन नहीं लगेगा और ध्यान भटक सकता है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि भगवान की मूर्तियां एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों को इस तरह रखें कि सभी देवता एक ही दिशा की ओर हों। अब बात करते हैं पूजा घर में बैठकर पूजा करने के नियम की। जब भी पूजा करें तो जमीन पर सीधे बैठने की बजाय आसन का उपयोग करें। आसन के रूप में ऊन का आसन, कुश का आसन या साफ कपड़े का आसन इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से पूजा करते समय मन स्थिर रहता है और पूजा का फल जल्दी मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय मन शांत होना चाहिए। जल्दी जल्दी में या मन में गुस्सा लेकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा हमेशा शांत मन और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। एक छोटी सी आदत भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना, पूजा घर में दीपक जलाना और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करना आपके जीवन को सुख और शांति से भर सकता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे और आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन सरल बातों को जानकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकें। इसी शुभकामना के साथ आज की ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।